आइए दोस्तों, आप सभी को YouTube चैनल में स्वागत है। आज का हम लोग का नया टॉपिक हिंदी व्याकरण से रिलेटेड है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। हम पहले उस दिन आप लोगों को सर्वनाम बताए थे, उसमें से कुछ जो बचा हुआ है उसको बताते हैं। 2 नंबर है नीचवाचक सर्वनाम। नीचवाचक सर्वनाम, नीचवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो दूर की वस्तु के लिए निश्चयात्मक बोध कराने के वाले शब्द नीचवाचक सर्वनाम, माने दूर की वस्तु और उसको बताया जाएगा तो निश्चित तौर पे यह मेरी वस्तु है। दूर के वस्तु को बोध कराने के लिए नीचवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तु, जैसे देखिए वह मोहन की गाड़ी है। वह मोहन की गाड़ी है, पता चल रहा है मोहन की गाड़ी कहीं दूर है और वह गाड़ी किसका है जी? मोहन का है। तो नीचवाचक सर्वनाम के माने दूर की वस्तु को निश्चित कराने के लिए नीचवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनजान वस्तु के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कोई वस्तु उसका ना हो, दूसरे के लिए जो प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम होते हैं उसको नीचवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अनजान, जिसको कोई जानता नहीं है, उसके लिए प्रयोग कराने के लिए। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है कोई कुछ, दुइयों आता है कोई या कुछ। तो एग्जाम्पल में जैसे है दरवाजे पर कोई है, देखिए आ गया ना, दरवाजे पर कोई है। अब इसको मालूम क्या चल रहा है? तो अनजान है, दरवाजे पर कौन आए कुछ पता नहीं है। तो उसी के लिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी किसी व्यक्ति वस्तु के विषय में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसको प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए देखो वहां कौन खा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है देखो वहां कौन खा रहा है। कौन खा रहा है, कौन यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है, पूछा जा रहा है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिसका प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम, तो आपस में संबंध रखने वाले दो उपवाक्यों में परिचित संज्ञाओं को परस्पर संबंध दिखाने वाले संबंधवाचक सर्वनाम। जो संबंधवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिसको दो व्यक्ति हो गए या दो से अधिक उपवाक्य रहेगा, उसका संबंध दिखाने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसी को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम से संबंध का बोध होता है। जैसे देखिए जो मेहनत करता है वह सफल होता है। देखिए जो मेहनत करता है, पता चल रहा है यहाँ पर दो उपवाक्य है, यानी दो व्यक्ति है। जो मेहनत करता है वो सफल होता है, तो उसी को बोला जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम, यानी निज यानी स्वयं के लिए। निज का मतलब होता है स्वयं के लिए। वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है, यानी वक्ता जिन सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करता है, अर्थात मैं बोल रहा हूँ अपने लिए करूंगा, उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कृपया अपना काम स्वयं कीजिए, पता चल रहा है कृपया माने आप अपना काम स्वयं कीजिए, खुद से कीजिए। कृपया आप अपना काम स्वयं कीजिए, तो उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से एक बार दोस्तों समझ लीजिए, निजवाचक सर्वनाम जो निश्चित वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है उसको निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वह मोहन की गाड़ी है, निश्चित किया जाए वह मोहन की गाड़ी, कोई और की गाड़ी नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसको अनजान व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। अनजान, जैसे आपको कहा कि दरवाजे पर कोई है, इससे पता चल रहा है दरवाजे पर कोई अनजान आदमी, उसको कोई पहचानता नहीं है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम जिससे प्रश्न पूछा जाता है उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जिससे पता चलता है दो उपवाक्य में दो व्यक्ति का किसी से संबंध है, संबंध के लिए किया जाता है। जैसे जो मेहनत करता है वह सफल होता है। और निजवाचक सर्वनाम जो खुद के लिए प्रयोग करता है उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे है आप कृपया अपना काम स्वयं कीजिए, इससे पता चल रहा है कि आप अपना काम स्वयं कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा।